सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण आपके स्टार्ट हो चुके हैं 16 अक्टूबर 2020 से। ये आपके 16 अक्टूबर 2020 से 15 जनवरी 2021 तक चलेंगे। आपको कुल मिलाकर निष्ठा के 18 प्रशिक्षण करने हैं। प्रत्येक 15 दिन में आपको 3 प्रशिक्षण करने हैं। इसका मॉड्यूल 1 आपका 16 तारीख को रिलीज हो चुका था और उम्मीद है आप सभी लोगों ने मॉड्यूल 1 की ट्रेनिंग कर ली होगी, समावेशी कक्षा वाली। उसके लिए मैंने कई वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो की मदद से उस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। आज 18 तारीख को निष्ठा प्रशिक्षण का मॉड्यूल 2 भी आ गया है, जो है यूपी स्वस्थ विद्यालय प्रवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना उत्तर प्रदेश। ये आपका मॉड्यूल 2 है। ये भी आपका प्रशिक्षण स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने गतिविधि 1 कराई थी और पार्ट 2 में गतिविधि 2 और गतिविधि 3 के बारे में मैंने बताया था। आज हम पार्ट 3 पर आ गए हैं। पार्ट 3 में हम गतिविधि 4 देखेंगे। क्या विचार करें, क्या है गतिविधि में, और इसके अतिरिक्त एक अतिरिक्त गतिविधि और दी हुई है, अपनी समझ की जांच करें। इसमें प्रश्नोत्तरी दी हुई है, तो प्रश्नोत्तरी को हम इस वीडियो में हल करेंगे, इसलिए ध्यान से देखते रहिए। आज की इस वीडियो में हम गतिविधि 4 से प्रश्नोत्तरी तक की कंप्लीट कर लेंगे ट्रेनिंग को। तो साथियों, वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहे तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं गतिविधि 4 हमारी क्या है और अतिरिक्त गतिविधि हमारी क्या है। सबसे पहले गतिविधि 4 में आ जाएंगे। इसमें आपको दिया हुआ है, अभी अपने किसी मित्र के बारे में सोचें जिसने हाल ही के नकारात्मक या दर्दनात्मक जीवन की घटना का अनुभव किया हो। यानी आप अपने दिमाग में ऐसे के बारे में सोच ले जिसने नकारात्मक घटना के बारे में सोचा हो, और फिर उसकी जगह अपने आप को रखकर अपने विचारों को साझा करें, अपने विचारों की सूची बनाएं कि आपको किस तरह का महसूस होता है। ये आपकी गतिविधि जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। इसे कंप्लीट करने के बाद आप गो टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गो टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके पास एक अतिरिक्त गतिविधि आएगी, अपनी समझ की जांच करें। इसे जैसे ही आप प्ले करेंगे तो आपके पास फिर प्रश्नोत्तरी आएगी, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। आपको सत्य और असत्य कथन की जांच करनी है कि कथन सत्य है या असत्य है। तो एरो के निशान पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो पहला प्रश्न आपके सामने आएगा, संप्रेषण मौखिक और गैर मौखिक हो सकता है। यानी संप्रेषण आपका मौखिक भी हो सकता है और गैर मौखिक भी हो सकता है। तो इसका आंसर होगा सही। यानी आपका संप्रेषण दोनों तरह का हो सकता है। आपका मौखिक भी हो सकता है, आप मौखिक भी संप्रेषण कर सकते हैं, और गैर मौखिक यानी कि आप इशारे से, मुस्कुराकर इस तरह का संप्रेषण कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका सही होगा। उसके बाद एरो के निशान पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दूसरी आ जाएगा प्रश्न, संप्रेषण केवल सुनने और उत्तर देने के बारे में ही है। क्या ये सही है या गलत है? तो ये आपका गलत है। संप्रेषण केवल सुनने और उत्तर देने के बारे में नहीं है, तो इस पे आप गलत पे टिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रभावी संप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए किसी व्यक्ति को केवल उक्ति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यानी प्रभावी संप्रेषण आप सुनिश्चित करना चाहते हो तो केवल उक्ति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो ये भी आपका गलत है, इस पे आप गलत पे टिक कर देंगे। अगर ट्रेनिंग को आप ध्यान से देखेंगे, इसकी वीडियो ध्यान से देखेंगे और आपको जो नोट्स दिए हुए हैं उनको ध्यान से पढ़ेंगे, तो आप किसी भी प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, डगमगाती आवाज में कुछ कहना संप्रेषण है। अगर आपकी डगमगाती आवाज है तो इसमें संप्रेषण है या नहीं? तो ये आपका सही होगा, डगमगाती आवाज में संप्रेषण होता है। तो ये आपके 4 प्रश्न हुए। उसके बाद यू जस्ट कंप्लीटेड अतिरिक्त गतिविधि अपनी समझ की जांच करें। आप अपना स्कोर जांचेंगे तो आपके स्कोर 4/4 हो जाएगा। अगर आपका स्कोर 4/4 नहीं आता तो आप रिप्ले करके दोबारा से अपनी समझ की जांच कर सकते हैं। उसके बाद परानुभूति के बारे में देखेंगे।
परानुभूति क्या होती है ये आपको ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि परानुभूति से संबंधित प्रश्न आपको प्रश्नावली में मिलेंगे। यानी परानुभूति दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को उनके दृष्टिकोण से समझने की क्षमता है। यानी दूसरे की भावनाओं को उनके दृष्टिकोण से समझना है या स्वयं को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रहकर महसूस करने जैसा है। जब आप उसके साथ परानुभूति रखते हैं तो विद्यार्थियों की निराशा, गुस्सा, बेबसी, उदासीनता, भय और अन्य भावनाएं स्पष्ट हो जाती हैं। यह वह कौशल है जो विद्यार्थियों को यह महसूस कराता है कि आप उनकी समस्याओं को उनके लिए दुख व्यक्त किए बिना पहचान सकने में सक्षम है। तो ये उसके बाद परानुभूति से जुड़े कौशल को देखेंगे। क्या क्या कौशल होते हैं? संप्रेषण परानुभूति पूरी तरह से तब पूर्ण होगी जब हम व्यक्ति के साथ पूर्ण रूप से होंगे अथवा शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों रूप से। सचेतता को शाब्दिक और गैर शाब्दिक शब्दों में प्रेषित किया जाना चाहिए। तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यानी परानुभूति से संबंधित प्रश्न आपका प्रश्नावली में आएगा। उसके बाद विद्यार्थी के अनुभव करने के तरीकों के साथ तालमेल, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये प्रश्नावली में आपके आएंगे और आपको ट्रेनिंग में मदद करेंगे। उसके बाद परानुभूति का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद गो टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आएगी सुरक्षित विद्यालय गतिविधि 5। तो गतिविधि 5 को आप कर लेंगे। गतिविधि 5 इसमें आप पढ़ लीजिए कि क्या है आपके अनुसार विद्यालय का सुरक्षित वातावरण क्या है। यानी सुरक्षित वातावरण आपका क्या होता है, यह जानने के लिए आपने विद्यालय को सीखने के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ स्थान कैसे बनाया जा सकता है। स्कूल की विभिन्न गतिविधियों में इन रणनीतिक तरीकों को एकीकृत करने के लिए एक योजना बनाइए। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद गो टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक सुरक्षित और स्वस्थ स्कूल वातावरण बनाना, तो इसमें आपको पढ़ना है। कक्षा में अधिगम के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षकों को पता होना चाहिए विद्यार्थी अपने श्रेष्ठ या सर्वोत्तम स्तर पर तभी बोलते हैं जब एक ऐसे विद्यालय के वातावरण में हो जो सुरक्षित और अच्छी तरह से संगठित होता है। यानी बच्चे तभी बोलेंगे जब आपका वातावरण सुरक्षित हो, शारीरिक और भावनात्मक दोनों रूप से। शिक्षक सभी विद्यार्थियों के लिए कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं जब विद्यार्थी सुरक्षित और आत्मविश्वास महसूस करते हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए क्या क्या होना चाहिए। इसके साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है चाइल्ड हेल्पलाइन, इसके बारे में आप देख लीजिए क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपका प्रश्नावली में आ सकता है। 1098 ये संकट में बच्चों के लिए 24 घंटे निःशुल्क टोल फ्री नंबर है और इसके साथ साथ देश के 412 स्थानों पर बच्चों के लिए हेल्पलाइन कार्यरत है। और अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के बीच में 1.45 करोड़ कॉल और अप्रैल से नवंबर 2021 में 78 लाख से अधिक कॉल दर्ज की गई। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है आपका प्रोक्सो के बारे में ध्यान से पढ़ लीजिए कि प्रोक्सो का लिंक क्या है, विद्यालयों के लिए ऑनलाइन सुरक्षित होने का लिंक क्या है। इन लिंक के बारे में आप पढ़ लीजिए, हो सकता है इससे रिलेटेड आपका प्रश्न आपकी प्रश्नावली में आए। उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सारांश आ जाएगा। सारांश की आप स्क्रीनशॉट जरूर खींच लीजिए क्योंकि ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीएसओ के बारे में समझ विकसित करना, क्या क्या आपको दिया हुआ है, विभिन्न दृष्टिकोणों पर बातचीत, पीएसक्यू पर की जरूरत, पीएसक्यू विकसित करना। इसी तरह स्वास्थ्य विद्यालय पर्यावरण बनाने के लिए व्यक्तिगत सामाजिकता विकसित करना, इसमें शिक्षकों की क्या भूमिका है, सुरक्षित स्वस्थ पर्यावरण के बारे में जानकारी, विभिन्न प्रो विज्ञान और अधिनियम इत्यादि के बारे में जानकारी, स्वयं छात्र माता पिता, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। ये आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई प्रश्न आपके प्रश्नावली में आएंगे। तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। यानी छात्रों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना, ये छात्र के काम है। और आत्मचिंतन, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद यू जस्ट कंप्लीटेड सारांश, आपका सारांश कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपका आता है पोर्टफोलियो गतिविधि। तो पोर्टफोलियो गतिविधि में आपको इसको क्लिक कीजिए। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो पोर्टफोलियो गतिविधि के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आप पोर्टफोलियो गतिविधि को देख लीजिए क्या है ये। व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के बारे में समझ के आधार पर एक सप्ताह के लिए स्वयं के निरीक्षण के रूप में स्वयं के साथ बातचीत करें कक्षा में अपने छात्र, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। तो ये भी आपकी महत्वपूर्ण है, ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट आता है प्रयास करने की गतिविधियां। आपको गतिविधि दी हुई हैं बहुत सारी, मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा।
आप गतिविधि आपको दी हुई है, इन गतिविधियों को एक बार देख लीजिए कि शिक्षकों के लिए स्वयं और दूसरों में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की पहचान करने के लिए क्या गतिविधि है। उसके बाद गतिविधि में विविधता के प्रति शिक्षकों में संवेदनशीलता विकसित करने के लिए समूह गतिविधि दी हुई है, इसको भी आप पढ़ लीजिए। उसके बाद तीसरी गतिविधि है विद्यार्थियों में संवेदनशीलता और देखभाल विकसित करने के लिए। नेक्स्ट है आपकी चर्चा के बिंदु। नेक्स्ट है एक दूसरे के प्रति वास्तविक रुचि, चिंता और सम्मान की गुणवत्ता पर विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गतिविधि। गतिविधि 6 है शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा नेतृत्व गुणों को पहचानने और उनकी सराहना करने के लिए। 7 है शिक्षकों और विद्यार्थियों में सहयोग की सराहना की गतिविधि। इन सभी गतिविधियों को आपको पढ़ने बहुत जरूरी है। 8वीं है समूह भावना सहयोग की सराहना करने के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए गतिविधि। 9 नंबर पर है उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों हेतु खेल भावना की सराहना किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए गतिविधि है। इसी तरह से 10वीं है एसआरजी शिक्षक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए चिंतनशील गतिविधि। 11वें पर है एसआरजी शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए परानुभूति समझ पर गतिविधि। इसको बहुत इंपॉर्टेंट गतिविधि है, इसको जरूर पढ़ लीजिए आप। उसके बाद 12 नंबर पर एसआरजी शिक्षकों और विद्यार्थियों को दूसरों स्वयं की भावना को समझने के लिए संवेदनशील बनाने हेतु गतिविधि आपको दी हुई है। 13 नंबर पर गतिविधि है और ये आप गतिविधि सारी पढ़ लेंगे। उसके साथ चिंतनशील गतिविधि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप पढ़ लीजिए कि आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से विकसित करने की आपको आवश्यकता है। उसके बाद 15 नंबर पर गतिविधि है अपशब्द या दुर्वचन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गतिविधि, यानी दुर्वचन अगर बच्चा करता है तो उसके लिए क्या गतिविधि होगी। 16 गतिविधि। इस तरह से आपकी 19, 20 ये गतिविधि दी हुई है, इनको सबको देख लीजिए ध्यान से। ट्रेनिंग का मकसद केवल ट्रेनिंग को पूरा करना नहीं, इनको पढ़ना भी है, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में इनसे संबंधित प्रश्नावली आपसे पूछ ली जाए। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि इनके स्क्रीनशॉट खींच के आप तैयार रखिए, जब तक कि आपको ना लगे कि इनसे संबंधित अब हमसे कोई नहीं पूछा जाएगा। तो ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आता है संदर्भ। संदर्भ पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको संदर्भ के बारे में बता दिया है, क्या क्या इसमें दिया हुआ है, कहां से संदर्भ लिया हुआ है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आती है आपकी प्रश्नोत्तरी। काफी महत्वपूर्ण है प्रश्नोत्तरी और काफी मुश्किल भी है। इसके प्रश्न मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे 2-3 प्रश्नों में अभी डाउट है। तो साथियों वीडियो भी काफी बड़ी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नोत्तरी लेंगे। जल्द ही प्रश्नोत्तरी के सभी उत्तर लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।